नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत जन के बारे में। बेसिकली जो भारत जन है, एक नया प्रोजेक्ट है जनरेटिव एआई पे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये भारत ने डेवलप किया है यहाँ के लोगों के लिए। ये बेसिकली हेल्प करता है टेक्स्ट को क्रिएट करने में, इमेज को क्रिएट करने में और इवन साउंड को भी क्रिएट करता है ये भारत जन। अब भारत जन को इसलिए बनाया गया है तो जो मेन गोल जो है वो इम्प्रूव करना है पब्लिक सर्विस को, इंक्रीज करना सिटीजनशिप, पार्टिसिपेट इन इंडियन यूजिंग, यानी कि इंडिया के लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रूबरू कराना है, ठीक? वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। इसको ऑफ़िशियली लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में बाय जितेंद्र सिंह द जो हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। भारत जन इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली जो इसका एफर्ट है टू डेवलप एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और मेक टू एम टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर की गोल की बात करें भारत जन के बारे में, तो बेसिकली ये इट्स हेल्प टू क्रिएट अ एआई मॉडल दैट कैन हेल्प टू वर्क विद द लैंग्वेज, स्पीच एंड विजुअल इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली इसका सही से एग्जांपल दे देखिए, अगर 2 लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेज है बोलने की है, तो ये जो भारत जन ये हेल्प करेगा दोनों की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में, यानी कि दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने में भारत जन का बहुत ज़्यादा योगदान रहने वाला है, ठीक? नाउ ये सारे जो चैलेंज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, कल्चर के हैं, उसको ये सॉल्व करने जा रहा है। बेसिकली इसका मेन गोल है प्रमोटिंग सोशल इक्वालिटी, preserve culture, heritage, accessibility, making AI artificial intelligence available to everyone, especially different religion language। यानी कि सबको ये अवेलेबल कराना है, यानी कि भारत जन हर कोने-कोने में ये इसको पहुँचाने का है कि सब लोग इसका इस्तेमाल कर पाएँ। वेदर ये वो जो डिफरेंट स्टेट्स हो, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलता हो, डिफरेंट कल्चर हो, सबको ये ईज़िली एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आएगा और हेल्प करेगा आपस में कम्युनिकेट करने में। अब बात करते हैं कि कौन ये मैनेज कर रहा है भारत जन। इसकी भारत जन जो प्रोजेक्ट है ये लीड कर रहा है बाय आईआईटी बॉम्बे अंडर अ नेशनल मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, यानी कि एनएमआईसीपीएस, ये इसको मैनेज कर रहा है। ये आईआईटी बॉम्बे में बेसिकली डेवलप किया गया है। इट मैनेज बाय टीआईएच फाउंडेशन ऑफ आईओटी और आईओई। ये बेसिकली वर्क करता है विद मैनी टॉप यूनिवर्सिटी, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेसिकली इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। अगर 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की जाए भारत जन के बारे में, तो ये मल्टीलिंग्विस्ट एंड मल्टी मॉडल पे काम करता है। ये बेसिकली हेल्प करता है, ये फोकस करता है डेवलप एआई दैट वर्क अक्रॉस मैनी इंडियन लैंग्वेज। ये बेसिकली अ, एक और तरीके से देख सकते हैं जैसे कि फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक? मैंने अभी कहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से 2 पर्सन हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इसका बेहतरीन एग्जांपल ये है। ये बेसिकली हेल्प करेगा टेक्स्ट को क्रिएट करने में, स्पीच को क्रिएट करने में, ठीक? नाउ सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है भारतीय डेटा सेट, यानी कि इस मॉडल को जो बेसिकली ट्रेन किया गया है, जो काम करने के लिए भारतीय डेटा सेट पे काम करने के लिए बनाया गया है, ठीक? इसका जो डेटा सेट सिस्टम इस्तेमाल हुआ है, वो भारत का ही है। ये ओपन सोर्स है, ये बेसिकली मतलब यानी कि ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है, इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ये सबके लिए अवेलेबल है, ठीक? अब एआई इकोसिस्टम की बात की जाए, बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली हेल्प करेगा एआई की रिसर्च में इंडिया के अंदर। ये मोर रिसर्च जो जितने भी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक? वो इसका लाभ ले सकते हैं और इस पे रिसर्च आगे कर सकते हैं, ठीक? और इसको आगे ग्रोथ करने में, यानी कि आगे बढ़ाने में इसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक? नाउ अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइमलाइन के बारे में। देखिए जो भारत जेन है ये बेसिकली एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि कंप्लीट इन 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो बेसिकली जो अचीव है ये बाय जुलाई 2026 तक इसको बेसिकली सबके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब बेसिकली अगर बात की जाए फोकस ऑन इंडियन डेटा का और एफिशिएंसी की बात की जाए, भारत जिन के पास एक यूनिक फीचर है, ये बेसिकली ये फोकस करता है डेटा सॉवरेनिटी को, मीन्स इट विल यूज़ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, ठीक? यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को डिलीट से, कल्चर से, यानी कि इंडिया के अंदर जो मल्टीपल, यानी कि एक समझिए जो कल्चर है और लैंग्वेज है उससे डेटा को कलेक्ट किया गया है, ठीक? अब यहाँ पे इसलिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो लैंग्वेज है, ठीक? जो मतलब कि अभी गूगल ने ये कहा था कि हमारे पास लैंग्वेज के बारे में इतना डेटा है नहीं, बस इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो गूगल के पास इतना डेटा नहीं है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का। तो ये जो कॉलेज है आईआईटी बॉम्बे को काम दिया गया था कि जो इंडिया का जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का जो लैंग्वेज बोलते हैं उसका डेटा कलेक्ट करे, ठीक? तो भारत जिन इसी पे काम करता है, ये इंडिया का डेटा लेता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज सबका डेटा कंबाइन करके इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा रहा है। भारत जिन बेसिकली क्या है, इंडियन वर्जन ऑफ आत्मनिर्भर भारत है, ठीक? और इसको इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है, ये 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, इसको बेसिकली लॉन्च किया जाएगा 2026 में, ठीक? तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली
हेल्प करेगा इंडिया को डेवलप करने का खुद की कैपेबिलिटी यानी कि एआई कैपेबिलिटी के अंदर। ये बेसिकली जो बाकी एआई पे है यानी कि बाकी के देशों के जो एआई पे उस पर डिपेंड ना रहकर हम लोग खुद का एआई बना रहे हैं और इस चीज़ की वजह से हम लोग जो डिपेंडेंसी है वो कम कर लेंगे फॉरेन टेक्नोलॉजी पे, ठीक। ये बेसिकली हेल्प करेगा तो स्ट्रॉन्ग एआई इकोसिस्टम को क्रिएट करने में। ये भी हेल्प करेगा स्टार्टअप में, बिजनेस में और गवर्नमेंट एजेंसी में ये काम आने वाला है, ठीक। आने वाले 2 साल में ये जो प्रोजेक्ट है 2026 में सबको ये अवेलेबल हो जाएगा, ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।